नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने दादा गुरु यानी कि हमारे दादा गुरु के कहने पे किस तरह से 3 वर्ष का विश्व कुंडलिनी जागरण महातप किया। उस कुंडलिनी जागरण के क्रम में उनको कितना कष्ट हुआ, आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुंडलिनी जागरण एक महातप है और उसको जागृत करने के क्रम में देवात्मा भारत के कुंडलिनी जागरण के क्रम में, विश्व कुंडलिनी जागरण के क्रम में, या यूं कहें कि सूक्ष्मीकरण के साधना के क्रम में गुरुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा। अगर मैं उनकी कष्टों की बात करूं तो मैं तो यही कह सकता हूं कि कितना कष्ट हुआ ये तो वही जानते हैं। हम लोग तो बस एक अनुमान लगा सकते हैं, उन्हीं के शब्दों में अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव अमूमन अपने कष्टों के बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे और उन्होंने कितना कष्ट सहा इसके बारे में हम फौरी तरीके पर अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो बोलते हैं ना, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो निस्संदेह हम ये दावा नहीं करते कि उनको कितना कष्ट हुआ, फिर भी उनके कष्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इस युग निर्माण मिशन को जीवंत करने के लिए गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए गुरुदेव ने कितने कष्ट सहे, कितना महान तप किया उन्होंने। तो चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं। कुंडलिनी जागरण एक महान तपस्या है। इसको जागृत करने के लिए महान तप साधना की जरूरत होती है, जिसको कुछ विरले ही कर पाते हैं। यह अपने अंदर विद्यमान महाशक्ति का जागरण है और इसकी महाभयावहता को जानते हुए इसे महासर्पणी भी कहा गया है। लाखों करोड़ों में गिनती के कुछ लोग ही इस महाप्रयोग को कर पाने का साहस दिखा पाते हैं। उनमें से भी अधिकांश इस महाशक्ति के महाजागरण को झेल नहीं पाते और इस जागरण के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस महाशक्ति के जागरण के क्रम में ऐसा लगता है जैसे शरीर को लाखों वोल्ट का करंट लग गया हो। कल्पना कीजिए कि आपके किसी अंग जैसे पेट की सर्जरी हो रही हो, लेकिन डॉक्टर एनेस्थीसिया देने से इनकार कर दे और आपको पूरे होशो हवास में वो ऑपरेशन कराना पड़े। तब आपको जितनी पीड़ा होगी उससे असंख्यों या हजारों गुना ज्यादा पीड़ा कुंडलिनी जागरण के क्रम में होती है। साधारणतया जो लोग कुंडलिनी जागरण का महाप्रयोग करते हैं वो अपने काया में मौजूद कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ गौर देने की बात यह है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विश्व राष्ट्र के कुंडलिनी जागरण का महाप्रयोग किया, तो उनके कष्ट का क्या वारा पार होगा ये हमारे कल्पना में भी नहीं आ सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए कितने महान कष्ट सहे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वीडियो के माध्यम से हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम शिष्यगण ये जान सके कि हमारे महान गुरुदेव ने कितना महान तप किया। इसलिए हमें छोटी मोटी साधनाओं से, छोटे मोटे अड़चनों से घबराना नहीं चाहिए। हम शेर के बेटे हैं तो हमें भी छोटी तप साधनाओं से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा तप साधना करने के लिए उद्यत होना चाहिए। साथ ही मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के इस तप साधना को बार बार किसी भी माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या पढ़ने के क्रम में उनके साहित्यों को पढ़ के हमें गुरुदेव की पीड़ा को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पीड़ा ही है जो हमें प्रेरित करेगा कि जब हमारे गुरुदेव ने इतने कष्ट सहे, इतनी पीड़ा सही, तो हमें तो उसका 1000वां अंश भी सहने को नहीं है। तो फिर हम क्यों गुरुदेव के कार्यों से अपने पैर खींचने लगते हैं। गुरुदेव के कार्यों से पैर खींचना वो हमारी खुद की कमजोरी होती है। इस युग के मनीषी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा ये बताने का प्रयोजन बस इतना मात्र था कि हम अपने गुरुदेव की महानता को समझ सके और छोटी तप साधनाओं से न घबराएं। साथ ही साथ उनकी पीड़ा को याद रखने का भी ये क्रम है, ताकि हम उनके पीड़ा को याद रख सके
और अपने आप से ये प्रश्न कर सकें कि जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इतने महान कष्टों को अपनी मर्जी से वर्ण करके, प्रसन्नता से वर्ण करके अपने आप को तिल तिल गला दिया, तो हम अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते या फिर टालने की प्रवृत्ति के चलते कहीं इस युग धर्म से पीछे तो नहीं हट रहे। गुरुदेव ने इतना महान तप, इतना कठोर तप किया, अपने शरीर को तिल तिल करके गला दिया, इतनी पीड़ा सही, और उनको भी ये आशा रही होगी कि हम उनके प्रज्ञा पुत्र उनकी इस पीड़ा को देखते हुए उनके पीड़ा का कुछ भार जरूर अपने कंधों पर रखें और युग निर्माण के प्रयोजन में सहायक बनते हुए गुरुदेव के युग भार को थोड़ा सा ही सही कम करने का प्रयास करें। तो ये हम सब शिष्यों के तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि होगी। और यकीन रखिए कि हमारे गुरुदेव नाम जप से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि बेटा मेरा काम कर, तू नाम न भी जपेगा तो काम चल जाएगा, तेरे हिस्सा का नाम मैं जप लूंगा, लेकिन तू मेरा कार्य कर। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने के पीछे का कारण एकमात्र यही था कि हम गुरुदेव को पीड़ा को समझ सके और उनके युग भार को थोड़ा बहुत जरूर अपने कंधों पर उठाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और गुरुदेव के इस विकराल तप साधना को सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए आप युग का कार्य, गुरुवर का कार्य तो करें ही, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में गुरुदेव को नमन करते हुए जय गुरुदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।